ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन, जिसके 3 एपिसोड हो चुके हैं, जिसकी यदि समरी हम उठाएं तो स्वामी जी ने बताया कि एक अनंत शक्ति अनंत विद्यमान है जहां दुख का लेश भी नहीं है। वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं। दूसरे एपिसोड में बताया उसको पहचानने के लिए धर्म के सही अर्थ को अपने अंतःकरण में प्रस्फुटित करने के लिए एक सुंदर हृदय की आवश्यकता है। और फिर बताया हृदय और मस्तिष्क का एक अच्छा समन्वय ही आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। और वेदांत यह शिक्षा देता है कि पूरे जगत को ब्रह्म रूप देखो। फिर तीसरे एपिसोड में बहुत ही सुंदर बात कही, जिसमें बताया कि वेदांत में जिस प्रकार चूड़ांत वैराग्य का उपदेश है, उस प्रकार कहीं भी नहीं है। पर वैराग्य का अर्थ आत्महत्या नहीं, अपने को सुखा डालना नहीं, बल्कि वेदांत में वैराग्य का अर्थ यह है कि जगत को ब्रह्म रूप देखना। एक श्रुति को उद्धृत किया गया यहां पर, जो बहुत ही सुंदर है, ईशावास्य उपनिषद की। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर से ढक लेना होगा। अब आगे, समस्त जगत को ईश्वर से ढक लेना होगा। यह किसी मिथ्या आशावादिता से नहीं, जगत के अशुभ और दुख कष्ट के प्रति आंखें मीच कर नहीं, वरन वास्तविक रूप से प्रत्येक वस्तु के भीतर ईश्वर के दर्शन द्वारा करना होगा। इसी प्रकार हमें संसार का त्याग करना होगा। और जब संसार का त्याग कर दिया तो शेष क्या रहा? ईश्वर। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है? यही कि तुम्हारी पत्नी भी रहे, उससे कोई हानि नहीं, उसको छोड़कर जाना नहीं होगा, वरन इसी पत्नी में तुम्हें ईश्वर दर्शन करना होगा। संतान का त्याग करो। इसका अर्थ क्या कि बाल बच्चों को लेकर रास्ते में फेंक देना नहीं, जैसा कि सभी देशों में कुछ नर पशु करते हैं। ऐसा कभी नहीं। वह तो पैशाचिक कांड है, वह धर्म नहीं। तो फिर क्या? उसमें ईश्वर का दर्शन करो। इसी प्रकार सभी वस्तुओं में संबंध को जानो। जीवन में
मरण में, दुख में, सुख में, सभी अवस्थाओं में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। केवल आंखें खोलकर उसका दर्शन करो। वेदांत यही कहता है कि तुमने जगत की जिस रूप में परिकल्पना की कर रखी है उसे छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी कल्पना अत्यंत आंशिक अनुभूति पर, क्षीण तर्क और युक्ति पर, तुम्हारी अपनी दुर्बलता पर आधारित है। उसे त्याग दो। हम इतने दिन जगत को जैसा सोचते थे, इतने दिन जिसमें आसक्त थे, वह तो हमारे द्वारा रचित एक मिथ्या जगत है। उसको छोड़ो। आंखें खोल कर देखो। हम अब तक जिस रूप में जगत को देख रहे थे, वास्तव में उसका अस्तित्व वैसा कभी नहीं था। वह स्वप्न था, माया थी। जो था वह था एकमात्र प्रभु। वे ही संतान के भीतर, वे ही पत्नी में, वे ही पति में, वे ही अच्छे में, वे ही बुरे में, वे ही पाप में, वे ही पापी में, वे ही हत्याकारी में, और वे ही जीवन में, और वे ही मरण में विद्यमान है। यह कथन अवश्य ही भयानक है, किंतु वेदांत इसी को प्रमाणित करता है। इसी की शिक्षा देना और प्रचार करना चाहता है। इसी विषय को लेकर वेदांत का प्रारंभ होता है कि हम सब इसी सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करके ही जीवन की विपत्तियों और दुखों को टाल सकते हैं। कुछ इच्छा मत करो। कौन हमें दुखी करता है? हम। जो कुछ दुख भोग करते हैं वह वासना से ही उत्पन्न होता है। मान लो तुम्हें कुछ चाहिए और जब तक वह पूरा नहीं होता तो फल होता है दुख। यदि इच्छा न रहे तो दुख भी नहीं होगा। यहां भी मुझे गलत समझने की आशंका है। अतः यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वासनाओं, इच्छाओं के त्याग तथा समस्त दुख से मुक्त हो जाने से मेरा आशय क्या है। दीवार में कोई वासना नहीं, वह कभी दुख नहीं भोगती। ठीक है, पर वह कभी उन्नति भी तो नहीं करती। इस कुर्सी में कोई वासना नहीं है, कोई कष्ट भी उसे नहीं है, परंतु यह कुर्सी की कुर्सी ही रहेगी। सुख भोग के भीतर भी एक गरिमा है, सुख दुख भोग के भीतर भी एक गरिमा है। यदि साहस करके कहा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि दुख की उपयोगिता भी है। हम सब जानते हैं कि दुख से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। हमने जीवन में ऐसे सैकड़ों कार्य किए हैं जिसके बारे में बाद में हमें लगता है कि वे न किए जाते तो अच्छा होता, पर तो भी इन सब कार्यों ने हमारे लिए एक महान शिक्षक का कार्य किया है। मैं अपने संबंध में कह सकता हूं कि मैंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, यह सोचकर भी मैं आनंदित हूं, और अनेक बुरे कार्य किए हैं, यह सोचकर भी मैं आनंदित हूं। मैंने कुछ सत्कार्य किया है, इसलिए भी सुखी हूं, और अनेक भूले की हैं, इसके लिए भी सुखी हूं, क्योंकि उसमें से प्रत्येक ने मुझे कुछ न कुछ उच्च शिक्षा दी है। मैं इस समय जो कुछ हूं वह अपने पूर्व कर्मों और विचारों का ही फल स्वरूप है। प्रत्येक कार्य और विचार का एक न एक फल हुआ है
और ये फल ही मेरी उन्नति की समष्टि है। ओम शांति शांति शांति।